नालंदा जिला का हरनौत प्रखंड और नीमाकोल गांव, और ये जो गांव है सोनू के गांव से जाना जा रहा है और हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में है सोनू। और हमारे साथ सोनू के पिताजी हैं, और सोनू के पिताजी जो हैं वो अभी जो गाय भैंस है उसको लेकर निकले हैं और मवेशी चरा रहे हैं। सोनू जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत की है तो काफ़ी जो है चर्चा हो रही है। तो आपको जिस तरीके से बातें हुई तो अब सोनू से मिलने भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये सारी बातें अब आपको कैसा लग रहा है? लग रहा तो ठीक लगबे क्या कम्मा होगा उसको तो ना। थोड़ा इधर आ जाए, इधर मुड़िए। हाँ, क्या हुआ? ठीक तो लगबे करता है लेकिन काम उसको होगा तो ना। लेकिन कई सारी बातें हुई। सोनू का ये भी कहना है कि वो ट्यूशन पढ़ाता है, पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन वो आपके बारे में भी कह रहा है कि उसका दुरुपयोग कर देते हैं। कहबे करता है। तो बात जो गई है चर्चा की शराब बंदी है बिहार में, लेकिन वो बता रहे हैं कि पिताजी शराब पी जाते हैं। शराब नहीं पीते हैं, तारी पीते हैं ना, तो उसको लाके शराब पी रहे हैं। यही बात है। अपना तार लगता है वही तारी पीते हैं, पीवे करते हैं, तारी पीते हैं। अपना तार लगता है तो वही तारी पीते हैं, तो उनको लाके शराब पी रहे हैं। यही बात है। तो अब परिवार में कैसे चल रहा है? पर ठीक है चल रहा है। नहीं, जैसे बच्चे जो हैं अब वो गुहार लगा रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेके। पढ़ाई गुहारा तो ठीक है चल रहा है। पढ़ाई करा में था ना, हमको तो उतना आमदनी नहीं है कि हम करा सकते हैं, इसीलिए वहाँ गए वो। तो आप क्या करते हैं? आप हमको एक आधा खेती है और वह भैंस है, गाय है, इसी में लगे रहते हैं। इसी से माने कि घर के रोजगार चलता है और थोड़ा बहुत माने कि पढ़ाई का उपाय करते हैं। आपकी वजह से आपको आमदनी तो है ही नहीं हमारे पास। तो सोनू पढ़ना चाहता है, पहुँचावे करता है। तो घर में जो है किस तरीके से देखते हैं उसको पढ़ाई लिखाई को लेके, या दूसरी जो उसकी गतिविधियाँ हैं? ये है कुछ ये में से पैसा कर्ज ले लियो, लगे काट लो, तो ऐसे समय काट लो आप, फिर पैसा धीरे दे लियो, फिर चुकी लियो, ऐसे समय कटता है गरीबी हालत में आप। तो इस प्रकरण के बाद अब घर में लगातार लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं। हाँ, क्या? आए रहे हैं सब, आ रहे हैं। तो उनको कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं ना कर रहे हैं। 4-5 दिन टाइम बीत गया, उसको जो पढ़ता था वह डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चा है, कमज़ोर है, वो तो दिन भर पूरा बेदम हो रहा है, डेली के डेली बोलते बोलते पूरा पस उड़ गया हुआ। तो यानी और परेशान हो गया और परेशान हो गया पूरा। अब कुछ हुआ नहीं है, अब होगा कि नहीं होगा तो भगवान जाने। तो सोनू के पिता हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं, साथ ही साथ माली हालत भी बता रहे हैं। और सोनू पढ़ना चाहता है, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन इनका ये कहना है लोगों का तांता तो घर पे लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई राहत जो है वो नहीं मिल पाई है। बहरहाल चलते हैं सोनू के घर और सोनू से मिलते हैं और गांव के लोग से जानते हैं कि किस तरीके से सोनू पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा उत्सुक है, वो पढ़ना चाहता है, और किस तरीके से परिस्थितियाँ हैं। सोनू गांव के ही प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल में पढ़ाई करता है और स्कूल में पढ़ाई को लेकर भी वो सवाल उठा चुका है। शिक्षक जो हैं उसको लेकर भी सवाल उठा चुका है और उसका कहना है कि अच्छे स्कूल में वो पढ़ना चाहता है। सोनू के स्कूल से ही पढ़ाई कर चुकी सोनी कुमारी है। सोनी, ये बताओ कि प्राथमिक स्कूल जो है नीमाकोल, उसमें कैसी पढ़ाई होती है? उसमें तो अभी के लिए तुम कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिस टाइम हम लोग पढ़ते उस समय का टीचर कोई और थे, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता था, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी थे, लेकिन हर एक बच्चे पर वो टीचर ध्यान देते थे। इस बार जो टीचर आए हैं थोड़ा डल है, लेकिन अंग्रेजी उतना नहीं जानते, वो सोनू भी आप लोग से बता चुका है। अब लेकिन वो टीचर से आप लोग मिलिए और सोचिए क्या बोलते हैं, आप लोग समझिए। हम लोग तो टीचर, लेकिन हम लोग का स्कूल में 3 टीचर है, एक मैडम है और 2 सर है, लेकिन एक सर है भवन सर, वो जो कभी नहीं आते हैं, आते भी है पैर डुलाते हैं, बेंच पे बैठते खुद चले जाते हैं, लेकिन इस स्कूल का प्रिंसिपल है जो तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो दूसरा 2 टीचर का तो उसका तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। तो गांव में जो स्कूल है उसमें स्थिति ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। कैसा है स्कूल में? आप चूँकि बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्कूल में कैसा माहौल है पढ़ाई का? हमार बच्चा तो पहला ही ना पढ़ा ले सर। नहीं, अभी जो गांव घर के बच्चे हैं तो उसमें ठीक है, पढ़ रहे बच्चा समझ तो भी ठीक है, पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हाँ, यहाँ है। अच्छा, ये लोग उसी स्कूल में पढ़ते हो, नीमाकोल प्राथमिक विद्यालय में? अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? खराब। हाँ? खराब।
तो कौन से क्लास में पढ़ते हो? दूसरा में। और क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव। तो गौरव, स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं। नहीं होती। और आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम 7वां में पढ़ते हैं। और क्या नाम है? भीमसेन। भीमसेन। तो प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल के जो बच्चे हैं वो पढ़ने जो आते हैं यहाँ पे, तो इस क्लास में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है सर। हाँ, नहीं होती। नहीं होती है। आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नीमाकोल? नीमाकोल। हाँ, नीमाकोल। नीमाकोल। तो आप लोग की पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, तो क्या सोनू भैया आप लोग को पढ़ाते हैं? हाँ। 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 तो ये जो बच्चे हैं ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं सोनू से, और सोनू जो है इन छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद कुछ पैसे जो इकट्ठे होते हैं उससे वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है। लेकिन सोनू की ये कोशिश है कि वो अच्छे विद्यालय में तालीम हासिल करे, जिससे कि जीवन में वो कुछ अच्छा कर सके। विकट परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ रहा है, और जो मूलभूत सुविधा की बात है वो तो अलग है, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, इसको लेकर भी गांव में एक बहुत बड़ा सवाल है। हम पहुंचे हैं सोनू के गांव में, सोनू के घर, और ये बाहर में सोनू का छोटा भाई है छोटू, और ये भी बोलचाल में बहुत ही तेज है। क्या नाम है आपका? संगीत। संगीत। और सोनू कौन है? भाई। हाँ, भाई। अच्छा, तो भाई क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आप पढ़ते हो भाई से? हाँ? कब पढ़ाते हैं? कितने बजे? शाम को? अच्छा, और क्या करता है छोटू? क्या करता है? सोनू तो पढ़ाई करता है, छोटू क्या करता है? कौन छोटू? हाँ, कौन छोटू? छोटू, तुम छोटू। तो ये छोटू है, सोनू का भाई है, 2 भाई। और अंदर ये जो घर है ये घर है सोनू का, और सोनू के घर में क्या कुछ वस्तु स्थिति है वो जानते हैं और फिर बातें करते हैं। सोनू के घर में पहुंचे हैं, और यहाँ पे सोनू की माँ है लीला देवी। ये जानना चाहेंगे आपसे कि सोनू पढ़ाई लिखाई में कैसा है? पढ़ाई लिखाई में तो बच्चे से ठीक है। हाँ, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? अब जब बुतरुआ जा रहे तो बुतरुआ नहीं जानते भाई, हमें की के लिए वही नहीं जानते। हाँ। अब हमारे बड़वा में की जाने कि होबा है नहीं होबा, जेबे नहीं करी था कैसे की कही हम। बचवा गए पढ़े, बचवा देखल कि नहीं होबा होते तो नहीं बोल ले। अच्छा, ये बताइए कि सोनू का जो मीडिया में जब से आया है, या जिस तरीके से गुहार लगाई, उसके बाद घर पे किस तरीके से लोगों का तांता लगा, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिलते था ना जानवे, अभी तो मिले कुछ हो तो नहीं। अच्छा, अभी मतलब सिर्फ बातें हुई है, कोई आर्थिक लाभ या कोई नामांकन प्रक्रिया या कुछ? अभी तो लाभ कुछ नहीं बोले हैं। नहीं। अच्छा, तो सोनू जो है वो बच्चों को पढ़ाकर धनोपार्जन करते हैं, कैसे घर परिवार कैसे चलते हैं? घर परिवार चलते मतलब कि वह जिसे माने आई नहीं है तो नहीं हो सही, तो हाँ है तो हाँ हो सही, आई नीमक नहीं है तो नहीं हो सही, हाँ कही हो सही, जे हो ले यह बात के पकड़ा तू। तो सोनू के पिताजी जो हैं वो वीडियो में ये भी बता रहा था कि वो जो पैसा है ले लेते हैं, शराब पी जाते हैं, तो इसमें किस तरह की बात है, सच्चाई? अरे अब जरी मान रहा था कहीं जाके पी लिखो न, कोई पी लिखो नहीं तो ससरंग में बैठ गया पियो सका, हम देख गए जहाली वह दही वह दूध बेचल खून वह कुल एगो भैंस रखे वह समझ समैया। यानी खेती 1 बीघा खेती मतलब कर आखिर मालिक से मिल रहे है, 1 बीघा खेती एगो भैंस बने, तो उसी से अपना घर परिवार काट रहे घर परिवार हाँ। चलता है। अब यह बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं बढ़िया से जुट रहे हैं, तब ना वहाँ पहुँचल के हमें बचवा। ऐसे जब जुटिए तर माँ बाप से तक कैसे पहुँचते हैं, है कि ना? अब कोई भी पहुँचा है तो दिक्कत से, सुखी तो नहीं पहुँचा है। तो बच्चे जो है वो घर में पता चलता होगा ना कि पढ़ाई में समय लगाता है या किस तरीके से गतिविधियां हैं? हाँ, तो करिए रहे पढ़ाई लिखाई में मतलब हमारा काहे के काम नहीं, ये भी बन रहा है, ये बेचारा करिए रहे। अपने स्तर से वो लगा हुआ। हाँ लगल है।
हाँ, लेकिन पढ़ाई की इच्छा है, लेकिन समस्या आ रही थी तो जाके वो गुहार लगाए। हाँ जितना बने ओकरा अपना हले विद्या अथी लूर बुद्धि तो अपना लगल कि हम तो जानबून कर ली कुछ कि कहाँ गेली बेटवा, हम तो भाई कानू गलत अरे बेटा कहाँ जाए आने सा कैले रहा लियो नहीं बेटा नहीं जी कानू बाबू रौदा को कैसे लड़ाई कर में उसके झगड़ा कर में ये लेके हम के जुब ओकरा एक तिल के जुब खड़ी नहीं होवे देली घर में हम कम किलो मसारी पर छकले रहा लियो नहीं बेटा कानू नहीं जी घर में अपना जे ओकरा बन लो पढ़ाई लिखाई में अपना लगल रह लो। तो यहीं पे दोनों भाई जो है वही लगे बैठवे तो मैंने ओकरा छुट्टा दे दिली कि भाई जाइए बैठवे करा बैठेबे करा तो जो तो वो वह पे बेरी भी होलो तो हम बोला के भी ले लो मैं समय बचलो तो ले लो कि चल बेटा अब अपने के देखिए। तो शाम को शाम सोनू जो है बच्चों को, गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ गांव के बच्चों के कुछ दिन पढ़े के फिर वो पार्टी अपना हमारे गांव वहाँ के मैंने पार्टी के नदिया को पार्टी पसमन वह समन के बैठे वाले। तो वहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था हो गई कि सोनू वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाए। ट्यूशन पढ़ा अभी जितना गाड़ी भी लगल जाको वहाँ जाके पसमान नगर में लगा रही कुल गाड़ी। हाँ तो अब उम्मीद है कि जो पढ़ाई लिखाई जो है वो ठीक से हो जाएगी। अभी देखो अब पढ़ाई लिखाई के एडमिशन कर देबो व्यवस्था कर देबो बचवा के तभी न जानबे। अभी तो बोल के जार लो सब है अभी तो कैलो कोई नहीं इतने माँ नहीं हो। तो सोनू की माँ है लीला देवी और ये कहना है कि जब से ये प्रकरण शुरू हुआ घर पे आने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल या फिर आर्थिक लाभ या इस तरह की बातें नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है कि अगर अच्छी व्यवस्था होती है तो सोनू की जो ललक है पढ़ाई को लेके उसमें वो बेहतर कर पाएगा। बहरहाल ये जो घर है ये सोनू का घर है। 2 कमरा इसमें कह सकते हैं मोटे तौर पर, और एक जो कमरा है उसमें जो भैंस पाला गया है उसके लिए कुछ भूसा और मवेशी के खाने पीने की व्यवस्था है, और दूसरा जो एक कमरा है ये सोनू का रूम है। और यहीं पे सोनू जो है विकट परिस्थिति में पढ़ाई करता है और इसी एक बेड पर वो पठन पाठन से लेकर और तमाम जो समय गुजारता है, और साथ ही साथ अपने ट्यूशन को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और धनोपार्जन के लिए पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाता है और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर धनोपार्जन करता है। लेकिन सोनू की समस्या यह है कि जिस स्कूल में वो प्राथमिक विद्यालय में गांव के पढ़ता है वहाँ पे उचित शिक्षा जो है उसके अनुसार उसे नहीं मिल पा रही है। लिहाजा वो परेशान हाल है कि आखिर वो बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त कर सके, और इसी को लेकर वो गुहार लगाया और उसके बाद घर पर लोगों का तांता लगा है। और अब सोनू की ये लालसा है कि वो कैसे बेहतर पढ़ाई को लेकर आगे बढ़े, और इसको लेकर उनके माता पिता जो हैं वो भी कंसर्न है और तमाम सारे गांव के लोगों की नज़र अब सोनू पे टिकी है, जिस तरीके से यह मामला जो है वो हाईलाइट हुआ है इसके बाद। प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल हरनौत प्रखंड में, और नीमाकोल जो गांव है और सोनू का, और देखिए एक जो कमरा है वो यहाँ पे छोटा सा ये रसोई है और 2 कमरा जो है यहाँ पे ये स्कूल का। और बहरहाल सवाल जो उठ रहा है, चूँकि सोनू जो है इसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता है और समस्या है कि उसकी उचित शिक्षा जो है नहीं मिल पा रही है। गांव के कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं किस तरह की पढ़ाई है यहाँ पे, चूँकि सवाल उठ रहे हैं और सोनू बता रहा है कि पढ़ाई जो है वो स्कूल में नहीं हो पा रही। हाँ बताता है मास्टर आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी जाते तो उसने पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई ने स्कूल है ये है अबे करते हैं, कुछ दिन आते हैं कुछ दिन नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो पढ़ाई उससे नहीं होगा। लड़का समय में भाग जाता है, कभी नहीं पढ़ाई होता है तो नहीं हो जाता है। यही बात ढिलाई जिससे कढ़ाई नहीं करते हैं, आज जिनको पर जो हुए ना तो वही वे करते हैं। मेरे पूछे आया वो लड़का सोनू कुमार, तो जवाब उसको नहीं दिए, तो उसको एक्का के भी अंग्रेजी नहीं बताए शिक्षक। तो समस्या है कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें उचित माहौल स्कूल में नहीं मिल पा रहा है। मैं वो टीसी लेने के लिए आया था, तो वो कहे कि हमको मोहर मार दीजिए, साइन कर दीजिए। तो कल के मास्टर साहब बोले कि अरे हमको तो पामर नहीं है, बोल हेड मास्टर में करेंगे।
और हमको तो नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे, पढ़ाई को लेके पूछ रहे हैं कि गांव के नहीं, तो बच्चों। पढ़ाई जिससे उतना भर ध्यान नहीं देते हैं मास्टर। बच्चा जा रहा था, जा रहा, बैठल है तो बैठल है अपन मोबाइल। चालू स्कूल है ये है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है मास्टर। अब अपने ही लिखी कोई में आप रोज के काम है, आप 5 रुपये लिखे ना 10 रुपये नहीं लिखी तो पढ़ाई उसने नहीं होती। हेड मास्टर नहीं स्कूल चालू है ये है, पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है। और सब स्कूल तो वही बात है। सब स्कूल, हाँ, क्या बोले, कौन नहीं आते हैं? कई हेड मास्टर हैं जब नहीं आ रहा है, वो इतना बवाल में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, अब भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, अभी आज कल नहीं आया, कल भी नहीं, परसों भी नहीं आए, 3-4 दिन से अबे बवाल। नहीं करते महीना भर में। कौन नहीं आते? भवन सर, हेड सर, हाँ। वो अबे नहीं करते तो कुल बच्चा इन्हें से नहीं चल जाता। वो आएंगे तब पढ़ाई होता है, वो अपने यहाँ अबे नहीं करते हैं। एगो मैडम आए हैं, हाल 2-2.5 महीना हो गया, जहिया से स्कूल कुछ ठीक रहता है। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं, वो पढ़ाई दे रहा है अभी। लेकिन आते ही नहीं यहाँ पे। वो मास्टर नहीं आते हैं, वो तो मैडम आइए रहा है। मैडम एगो सर आते हैं, हेड सर खाली नहीं आते हैं। हेड सर नहीं आते। नहीं आते। दीपक सर भी आ रहते हैं, वो ड्यूटी में बाज नहीं लेते हैं। मेरे को इतना कड़ा तो जब से ये प्रकरण हुआ उसके बाद से स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं कि दीपक सर आ रहे हैं, वो मैडम आते हैं। हेड सर नहीं आते हैं। हेड सर नहीं आते। क्या समस्या है स्कूल में? समस्या यही है कि पढ़ाई नहीं होती। वो पानी की जरूरत है, वो खाना उखाना की, बस। तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों से समझ सकते हैं स्कूल की स्थिति। और कोई अगर गांव में बच्चा पढ़ना चाहता है, मेधावी छात्र हो या फिर औसत, अगर उचित शिक्षा जो नींव है, शुरुआत है, उसमें बच्चों को उचित मार्गदर्शन अगर ना मिल पाए तो जाहिर तौर पे आगे बच्चे की स्थिति क्या होगी। और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन स्कूल में यदि व्यवस्था न हो, गांव में यदि समुचित व्यवस्था न हो, तो जाहिर तौर पे समस्या आएंगी। व्यवस्था कुर्सी है नहीं, टेबल है, टेबल कुर्सी है, नहीं पंखा है, देखिए छज्जा भी गिर रहा है, नहीं बनावे का ठिकाना है। हेड मास्टर है तो अरे तुम ब्लॉक में देगा, लिख पढ़ के ना कुछ पास होगा तो बनेगा। अरे 1 महला नहीं 2 महला नहीं बन सकता, तो कुछ कर भी नहीं करते, वही भी नहीं करते तो करते करें क्या। इसलिए ढील मिल रहता है, किसी ने ढील मिल रहता है, बनल नहीं, बैठे का सामान नहीं है तो मास्टर को तो आएगा तो कुर्सी है, थोड़े बैठेंगे है ये नहीं है। 2 बैठेगा तो 2 खड़ा रहेगा। तो गांव के हैं, क्या नाम है आपका? उमेश यादव। उमेश यादव जी हैं, गांव के ही। आपका क्या नाम है? हमारा तो नाम है रमेशर यादव हैं। और ये गांव का स्कूल है 2 कमरे का। और इसी स्कूल के जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर सोनू ने सवाल उठाया है और साथ ही साथ गुहार लगाई है कि सरकारी स्कूल में कतई उन्हें शिक्षा न मिले, व्यवस्था ऐसी कर दे जहां पे उचित शिक्षा मिले। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोनू ने यही गुहार लगाई है और साथ ही साथ यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है इसकी भी चर्चा करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है और बहुत बड़ा सवालिया निशान भी शिक्षा व्यवस्था पे। सोनू से मिलने अब दूसरे गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं और ऐसे ही अनिल कुमार है यहाँ पे और इनके बच्चे जो हैं ये भी यहाँ पे पहुंचे हैं। सोनू के गांव में किस लिए आए हैं यहाँ? मेरा बच्चा बहुत दिन से तंग कर रहा है कि हमारे मध्य विद्यालय कमल बिघा में पढ़ता है 5वीं क्लास में, और कहा कि चलिए हम सोनू से मिलेंगे, हमको भी विद्यालय में परेशानी होता है, बढ़िया से पढ़ाई नहीं होती है, उससे चलिए उससे मिल के हम बातचीत करेंगे, है ना, और आगे क्या रणनीति बनता है। ये भी बचपन से कुछ आग्रह है, कहें कि हम दोनों मिल के बात करेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे बढ़ेंगे। इसकी भी तमन्ना है कि अच्छी पढ़ाई करके कोई ऑफिसर बनने की। बहुत जिद करने के बावजूद हम इसको लेकर के आए हैं कि उनसे भेंट करना है, भेंट करके बात करना है, और बात करने के बाद है आगे की हम रणनीति तय करेंगे। कौन से क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5 में। कौन से स्कूल में? मध्य विद्यालय कमल बिघा। अच्छा, तो किस लिए आए हो सोनू से मिलने? मिलने के लिए आए हैं। मिलने के लिए आए हो, तो क्या मतलब जब उसका नाम सुने तो फिर हुआ कि एक बार चल के सोनू से मिलते हैं? हाँ? तो देखिए इस तरीके से जो बच्चे हैं अपने गार्जियन के साथ पहुंच रहे हैं सोनू के घर, सोनू से मिलने के लिए। और ना ही सिर्फ जनप्रतिनिधि और तमाम सारे लोग बल्कि आसपास के दूसरे गांव के लोग भी सोनू के घर का रुख कर रहे हैं और सोनू से मिलने को आतुर हैं कि सोनू से मिलकर फिर उससे बात विचार करें। और जिस तरीके से वो
बातों को रखता है, तर्कसंगत बातें करता है, इससे कुछ जानने सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिनके स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है वो बच्चे क्या करें, इसको लेकर भी, जैसे देखिए ये बच्चे हैं 5th क्लास में पढ़ते हैं, ये भी इसी सोच से आए हैं सोनू से मिलने कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो फिर आगे वो क्या करें। सोनू के लाइमलाइट में आने के बाद सोनू के गांव में तमाम सारे लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग उमड़े हैं और दूर दराज के इलाकों से भी लोग आ रहे हैं सोनू के गांव में। कोई मदद को लेकर आ रहे हैं, कोई उसे जानने को लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे तक मिलने को लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में भोजपुरी के सिंगर हैं, किस तरीके से आए हैं यहाँ पे आप? सबसे पहले आपके जी न्यूज़ को तहे दिल से आभार संतोष रोनो यादव की तरफ से कि आप जागे, समाज के चौथी स्तंभ हैं और चौथी स्तंभ का जो कर्तव्य और जो निष्ठा होनी चाहिए वो आप सब ने दिखाया और सोनू की आवाज़ को इस लेवल पे लेकर के आए, इसके लिए धन्यवाद। जैसे ही मैंने सोनू के बारे में जाना, सोनू का स्पीच मैंने देखा, उसके बाद हमने तय किया कि नहीं उस बच्चे तक पहुंचना है और पहुंच कर के सोनू के लिए जो कुछ हो सके, चूँकि 99% बच्चा IAS बन चुका है। होता क्या है कि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा साथी होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, मैं सोनू की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 99% IAS बन चुके हैं। 1% अब हम लोगों की दायित्व है कि 1% का जो रास्ता है उसमें समाज के लोग किस हद तक उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो चूँकि हम एक कलाकार हैं और हमारा जो गाना है तो यही सोनू, उनके गांव के लोग, समाज के लोग सुनते हैं, तो उसी गाने से मुझे अर्निंग होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर उस पैसे का यूटिलाइज अगर यहाँ पे हम कर दें तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, हो सकता है 2-4 लोग और आएँ, 2-4 कलाकार और आएँ और सोनू जैसे जैसे बच्चे को ढूंढा जाए समाज में, तो शायद हमारा समाज बहुत। थोड़ा 2 शब्द गुनगुना दे जी। एक गीत है, जैसे मेरा तो ऐसे बहुत सारा गीत है, जगह पे जाता, मज़ा मार ला तकिया लगा के, लेकिन यहाँ पे मैं गुनगुनाना चाहूँगा एक प्रेम मोहब्बत से भरा गीत जो कि अभी मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ। गज़ल मैं गुनगुनाना चाहूँगा। खुलल किसिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला, खुलल किसिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला, हया से झोंके जब अखिया, हया में शर्म, हया से झोंके जब अखिया कजरवा याद आवेला, खुलल किसिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला। तो जिस तरीके से लोग समाज के आगे आ रहे हैं और तमाम सारे लोग जो हैं, सोनू के गांव में एक अलग सा माहौल हो गया है और लोग जो हैं सोनू से मिलने को लेकर आ रहे हैं। और सोनू जिस तरीके से वो बोलने को लेकर या आत्मविश्वास से लबरेज है और पढ़ाई को लेकर बहुत ही आतुर है और शिक्षा उसे नहीं मिल पा रही है उचित, और इसको लेकर वो कॉन्शियस भी है, तो लिहाजा अब तमाम सारे लोग जो हैं सोनू के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। सोनू के गांव नीमाकोल में ये पंचायत भवन है और कम्युनिटी हॉल है, सामुदायिक भवन है, और ये जो पासवान नगर है और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके बच्चों को यहाँ पे करीब 40 बच्चों को सोनू पढ़ाते हैं। कुछ स्थानीय अभिभावक भी हैं। किस तरीके से सोनू यहाँ पे पढ़ाता है बच्चों को? बच्चों के है जे सोनू कुमार ने करीब 2020 से यहाँ पढ़ा रहा है, 2 साल से, और सभी विषय के भी पढ़ाता है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, व्याकरण। और उसके बाद है जे बच्चों को महीना में 3 बार
4 बार साप्ताहिक परीक्षा जो कि 5 गज के दूरी पर बच्चों को बैठा के लेता है। और भविष्य में जैसा हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस हिसाब से उसको मुख्यमंत्री कोष से कुछ पढ़ाई के लिए सहयोग राशि, चाहे बढ़िया स्कूल में एडमिशन की ज़रूरत है। ये बताइए कि आपके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ सोनू से? हाँ, बच्चे पोता है छोटा सा, अभी मतलब न्योता में गया है, तो पढ़ाते हैं। तो यहाँ मतलब स्कूल नहीं है और पानी का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, और उस पर स्कूल है चैनपुर, तो रोड हो गया अब हाईवे तब। हाँ, तो सोनू जो है यहाँ जो गांव के बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं? हाँ, गांव के जो बच्चे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं सोनू? सोनू पढ़ाते हैं क ख ग घ ABCD और पहाड़ा। तो यहाँ पे 40 बच्चे को अच्छे से शाम को शाम पढ़ाते हैं? हाँ, शाम को शाम पढ़ाते हैं, सुबह शाम दोनों पढ़ाते हैं। दोनों समय? हाँ, यह 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। 3-4 दिन से थोड़ा सा दिनचर्या गड़बड़ हो गया है, चूँकि व्यस्तता जो है वो अलग हो गई है। हो गया। तो किस तरीके से यहाँ पे बच्चे जुटते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे क्या? वो अपने से घरा घर जाकर बुला लेता है बच्चा कुल लेके। वो अपने बुला लेता है, देखता है बच्चा कुल शहर के, तो अपने से कुल साइड हो जाता है, खाली देखे भर देरी रहता है, कुल अपने एकदम जगह पकड़ लेता है, जहाँ रहता है जहाँ चले जाता है। तो सारे बच्चे को लेके यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ाता है एजा पर। पहले तो पढ़ाता था वजह पर चूहर हुआ था, वजह पर, तो वजह से पढ़ते फिर एजा पर ही चले दाऊदा गुनी ढम खोल के झोपड़ा दे के पढ़े। क्या हुआ? ढमकल दे के पढ़ा वाली बेचारा। अच्छा, सोनू सर। तो सोनू सर सबको यहाँ पे पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चा के पढ़ा वाली बेचारा। अब उसने टीचर दे देथिन तो सोनू के ले जीथिन। तो सोनू अगर पढ़ने चला जाता है बाहर तो गांव के लोगों को समस्या हो जाएगी? हाँ, हो जीतान तो ये जो देथिन तो। अच्छा, ये एक अलग समस्या है, क्या दिक्कत है नजर आ रही है आगे? समस्या ये है सर कि यहाँ स्कूल चाहिए, एगो टीचर चाहिए, और नल जल योजना मतलब। सोनू यदि पढ़ने अगर बाहर चला जाता है तो फिर गांव के बच्चों को पढ़ाई में समस्या आ जाएगी? हाँ, समस्या आ जाएगी, इसीलिए हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि टीचर स्कूल चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है, यहाँ पे गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करता है सोनू सर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। गांव घर के जो बुजुर्ग पुरुष या महिलाएं हैं वो सोनू सर से संबोधित करते हैं सोनू को, और यहाँ पे लाकर सारे बच्चों को वो पढ़ाता है। लेकिन अब एक डर ये सताने लगा है इन लोगों को कि यदि सोनू किसी अच्छे स्कूल में बाहर पढ़ने चला जाएगा तो फिर गांव में उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, और इसको लेकर गांव के लोग जो हैं वो थोड़े परेशान हाल भी हैं।